अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा 5वां वीडियो है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक का नाम है कि जो अकेले चलना सीख गया। टॉपिक का नाम क्या है? कि जो अकेले चलना सीख गया वो लाइफ में जीत गया। इसका मतलब क्या है बताओ आप लोग? कि जो अकेले चलना सीख गया वो लाइफ में जीत गया। मतलब यही है कि जो इंसान किसी पे डिपेंड नहीं है, जो इंसान खुद मेहनत करना जानता है, जो किसी के आसरे पे नहीं है सिवाय अल्लाह के, वो इंसान समझ लो जीत गया अपनी जिंदगी में। लेकिन अकेले चलना उसको सीखना पड़ेगा। अकेले चलना सीख जाएगा तो वो कामयाब हो जाएगा। समझे? अब इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट तो सबका सपोर्ट हमेशा नहीं मिलता। ये बात एकदम सच है कि सबका सपोर्ट हमेशा नहीं मिलता। आप मुझे बताओ कि सबका सपोर्ट हमेशा मिलता है क्या? जब एक बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसको पालते हैं, सब कुछ करते, पढ़ता लिखता है, लेकिन एंड में माँ बाप का भी जो एक, जैसे वो बच्चा माँ बाप पे डिपेंड रहता है, माँ बाप खिला रहे, पहना रहे, सब कर रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा उसके लाइफ में आता है कि उसको खुद काम करना पड़ता है, खुद काबिल बनना पड़ता है, खुद की जिम्मेदारी खुद उठाना पड़ता है। तो इसी का मतलब यही है कि जो अकेले चलना सीख गया वो लाइफ में जीत गया। अगर वो इतनी चीज अपने आप में कर लिया, जिम्मेदार बन गया, मेच्योर बन गया, तो समझ लो वो जीत गया। तो इसलिए इधर पे बोला कि सबका सपोर्ट हमेशा नहीं मिलता। सब लोग आपको हमेशा सपोर्ट नहीं करेंगे, एक वक्त तक करेंगे बस, उसके बाद छोड़ देंगे। उसके बाद आपको खुद ही करना है। तो इसलिए सबका सपोर्ट हमेशा नहीं मिलता। इसके लिए खुद अपने आप को काबिल बनाओ, अकेले चलना सीखो, अपने आप को काबिल बनाओ। लोग तुमको सुनाएंगे, लोग तुमको टॉन्ट मारेंगे, मारने दो। जब तुम सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे ना तो फिर वही लोग ताली मारेंगे। ये बात भी अपने दिमाग में रखो। दूसरी चीज कि अकेले मेहनत करने वाले ही हिस्ट्री बनाते हैं। अकेले मेहनत करने वाली ही हिस्ट्री बनाते। इसका मतलब यह है कि जो इंसान अकेला काम करता है वही इतिहास रचता है, वही कुछ बड़ा करके बताता है। जो इंसान किसी पे डिपेंड रहता है वो कभी कुछ नहीं कर पाता, कभी कुछ नहीं कर पाता है वो। और जो इंसान खुद को काबिल बनाता है, खुद पे भरोसा रखता है, अपने आप पे भरोसा करता है, अपने आप को स्ट्रांग बनाता है, तो फिर वो कामयाब हो जाता है। तो और वो इतिहास भी रचता है। अकेले मेहनत करने वाले ही हिस्ट्री बनाते हैं। अकेले मेहनत करते करते एक दिन वो इतिहास रच देगा, उसकी मिसालें दी जाएगी कि ये था। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मेरे जो उस्ताद है समीर सर, उनको लोग जब वो पढ़ाई करने बैठते थे, इंग्लिश की रीडिंग करते थे, तेज तेज प्रैक्टिस करते थे, तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। कुछ दिन में जब वो इंग्लिश सीख गए, फ्लुएंटली बोलना सीख गए, तो फिर वही लोग आए, बोले सर भाई थोड़ा हमको भी सिखा दो। तो ये वही लोग हैं जो तुमको, जब तुम कुछ करोगे तो ये तुम पे हंसेंगे, लेकिन जब तुम कुछ बन जाओगे तो फिर उसके बाद आएंगे तुम्हारे पास के मेरा भी काम कर दो। समझे? तो एक अकेले काम करने वाला हिस्ट्री बनाता है। आज वो सर की स्टोरी सुनता हूं मैं तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिलता है कि जब मेरे सर ने किया तो मैं भी कर सकता हूं। तो उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई ना मेरे लिए, हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने एक स्टोरी बनाई, एक हिस्ट्री बनाई उन्होंने
खेलने कूदने की उम्र में भी उन्होंने काम किया, उन्होंने पढ़ाई की। हर बच्चा उनके क्लासमेट में उनके क्लास में जितने बच्चे उनके क्लासमेट सब इंजॉयमेंट करते थे, लेकिन वो पढ़ते थे। तो आज वो इधर पे है कि उनकी अपनी खुद की क्लास है, उनका एक अपना एक प्रोफेशन है। आज वो नीट जेई वालों को फिजिक्स पढ़ाते, तो ये उनका मकाम है जो उनको मेहनत करके मिला। तो उन्होंने भी हमारे लिए तो एक हिस्ट्री रच दी उन्होंने। हमको उनसे इंस्पायर होना चाहिए। तो इसीलिए आज अगर हम मेहनत करेंगे तो कल को कोई हमसे इंस्पायर होएगा कि ये बंदा भाई अकेले कर करके इसने इतना बना लिया, ऐसी काम करना है हमको। तो हिस्ट्री रचने, इतिहास रचने का मतलब यही होता है कि आज अगर हम काम करेंगे तो लोग हमारी भी मिसालें देंगे, हमारा भी इतिहास रचा जाएगा, लेकिन वैसा काम करना पड़ेगा मेहनत से। तीसरी चीज कि अकेले रहना वीकनेस नहीं, पावर है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मैं अकेला हो गया हूं तो अभी क्या होगा, मेरे साथ तो कोई नहीं है। अरे भाई, अकेले जब तू रहेगा तभी तो तू अपने आप को समझ पाएगा कि तू क्या है एक्चुअल में, तेरा पोटेंशियल क्या है, तभी समझ पाएगा ना तू। अकेले रहने में बहुत सारे फायदे हैं। अकेला रहना वीकनेस नहीं है, तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारा पावर है। तुम खुद को समझते हो, तुम मेहनत से काम कर सकते हो, तुम डिस्ट्रैक्शन से बचते हो। सबसे बड़ी चीज डिस्ट्रैक्शन। जब इंसान दोस्तों में रहता है, ग्रुप्स में रहता है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अपने काम से कहीं ना कहीं वो हट जाता है। लेकिन जब वो अकेले काम करता है, अकेले मेहनत करता है, एक सेकेंड, इसका मतलब ये नहीं ले लेना कि किसी को दोस्त नहीं बना, मतलब इसका मतलब आप ये नहीं समझ लेना कि किसी को अपना दोस्त ही नहीं बनाना है। बनाओ दोस्त, लेकिन दोस्त बनाने का मतलब ये नहीं कि दिन रात दोस्ती ही निभा रहे, अपने पर्पस को छोड़ दिए दोस्ती निभा रहे। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो, खेलने के टाइम पे खेलो। हर एक चीज करने का अपना एक सही वक्त होता है, और वो वक्त पे वो चीज की जाती है तो अच्छी भी लगती है, नहीं तो वो चीज अच्छी नहीं लगती। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अकेले रहना वीकनेस नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कमजोरी हो जाएगी, यार अकेला हो गया हूं मैं। नहीं, वो तुम्हारा पावर है। तुम खुद को समझ सकते हो कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना, तुम काम कितना कर सकते हो। तो इसके लिए अकेले रहना वीकनेस नहीं है, वो तुम्हारा पावर है। और ये सब बातें अगर इंसान समझ ले, अपने मन में बैठा ले और इस पे काम करे अच्छे से, मेहनत से। मैं सिर्फ इतना ही बोलने आता हूं, और ये चैनल बनाने के पीछे का मकसद भी मेरा यही है। मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं कि मैं क्या था पहले। मुझे इंग्लिश की रीडिंग नहीं आती थी, मैं हकलाता था, मैं ओवर थिंकिंग की बीमारी हो गई थी, सोचता था ये वो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के बारे में मैं बहुत सोचता था, बहुत सारी चीजों को मैंने फेस किया। लेकिन जब मैंने अपने बारे में बताया कि जब मुझे मेरे सर मिले, उन्होंने मेरे को इंस्पायर किया, और भी मेरे उस्ताद जिन्होंने मेरे को बताया, समझाया चीजें, मेरे माँ बाप ने मुझे चीजें समझाई, तो आज मैं आपके सामने खड़ा हूं कि मैं कुछ बातें आपके सामने में रख पा रहा हूं। वो भी मैं सही रख पा रहा हूं या गलत, इसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितना मुझे, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बताने की। आज भी अगर मैं वही हाल पे होता तो मैं बर्बाद हो जाता, लेकिन अब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता हूं, बस अपना काम कर रहा हूं, और मैं लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। ठीक है, तो इतना ही बताने आया। तो अब मिलता हूं आपको मैं जल्दी वीडियो में, अपने अगली वीडियो में। अगली वीडियो का टॉपिक बहुत खतरनाक रहेगा, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही मोटिवेशनल टॉपिक रहेगा। जब तक के लिए मेरे चैनल रेहान मोटिव्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलता हूं, अस्सलाम वालेकुम।